हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुज क्लास। प्यारे बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाई स्कूल विज्ञान विज्ञान के अंतर्गत एक सब्जेक्ट है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम करा रहे हैं। और याद रखिए ध्यान से, ये आपको फिजिक्स का है चैप्टर और फिजिक्स के अंतर्गत इस चैप्टर से ज्यादा आपको न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। इसलिए आपको ध्यान देना है और चीजें समझना है। हम आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइम आपको ज्यादा नहीं लेंगे। ठीक, चलिए आज वो क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में रिपीट हो चुके हैं। चलिए याद रखिए 20 नंबर का एमसीक्यू आपका पेपर बनेगा। तो एमसीक्यू वाले जो न्यूमेरिकल भी उसमें देगा, तो याद रखिए ध्यान से, तो एमसीक्यू में ये न्यूमेरिकल बन सकते हैं और वन लाइनर में भी ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए ये आपको बढ़िया मेंटेन करना है। चलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखा करेंगे, वहां से आप क्वेश्चन अच्छे से नोट करिए और यहाँ से आप अच्छे से सोल्यूशन करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से अच्छे से मेंटेन करिए। उसके बाद फिर हम लोग चलते आगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू की दृष्टि से। एक अवतल दर्पण की फोकस सॉरी एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात। सबसे पहले आपको लिखना है दिया क्या है वन लाइनर की दृष्टि से। ठीक, चलिए फोकस दूरी को मैंने बताया था इससे लिखा जाता है। ठीक, फोकस दूरी को इस स्मॉल एफ से लिखा जाता है और ये आपको निकालना है। वक्रता त्रिज्या का मान आपको दिया हुआ है। वक्रता त्रिज्या को किससे लिखा जाता है? आर से। ये सब चीजें मैंने आपको पीछे बता दिया। ठीक, आप वहां से समझने की कोशिश कीजिए। कितना दिया है? 50 सेंटीमीटर। अब एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे, अब जब आपको आएगा दर्पण है कोई भी, अगर मान लीजिए अवतल लेंस या अवतल दर्पण आ रहा है, ये बेसिक क्लास में मैंने पीछे बता दिया, आप वहां देख सकते हो। एक बार फिर मैं पुनः रिपीट करने दे रहा हूँ। अगर सवाल में उत्तल दर्पण आ रहा है तो प्लस चिन्ह लगाएंगे और अवतल दर्पण आ रहा है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और इसमें आया है अवतल दर्पण। बात समझो एक बार फिर मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि चिन्ह ही इंपॉर्टेंट है। उत्तल उत्तल दर्पण के लिए हम लोग लगाते हैं प्लस का चिन्ह और अवतल दर्पण के लिए हम लोग लगाते हैं कौन सा? माइनस का चिन्ह। ये चीज फिक्स रहती है। ओके, इसी तरीके के लेंसों में भी होता है। अब याद रखिए ध्यान से, दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। समतल दर्पण के अंतर्गत आपको आता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? सेशन इंपॉर्टेंट है, आप ये सब अच्छे से समझिएगा ध्यान से। और आप 2026 की बोर्ड परीक्षा में अच्छा करना चाहते हैं तो मेरे साथ अच्छे से आपको मेहनत करना होगा। चलिए फोकस दूरी आपको निकालना है। वक्रता त्रिज्या का मान दिया हुआ है, आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा होगा, आप वहां से अच्छे से मेंटेन कर लीजिए। ठीक, अब यहीं से आपको डालना है सोल्यूशन। ठीक, फार्मूला लगा दीजिए फोकस दूरी। फोकस दूरी का फार्मूला होता है आर, एफ बराबर आर बटे दो। ठीक, एफ बराबर आर बटे दो। इसी से वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी निकाला जा सकता है। एफ बराबर आर का मान यहाँ पे माइनस लगाएंगे क्योंकि अवतल दर्पण है, ये भी याद रख लेना ध्यान। ठीक, इसका दिया है माइनस का 50 और इसका दिया, आप इससे भाग कर दोगे तो माइनस का 25 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। ये आएगा आपका पहला क्वेश्चन। किसी को दिक्कत है तो बताइएगा हमको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नंबर की दृष्टि से या तो फिर एमसीक्यू की दृष्टि से पेपर में आने के चांसेस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे यहीं पे देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट मैंने आपको अच्छे से बता दिया, कुछ है नहीं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से क्वेश्चन नोट करिए, हम यहाँ से बताते हैं सोल्यूशन। ठीक, चलिए उसने बोला एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालना है। सिंपली अब की कह रहा है वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो वक्रता त्रिज्या को आर से लिखते, आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बातें समझ में नहीं है? और एफ का मान आपकी दिया हुआ, कितना दिया है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर दिया है।
और याद रखिए इसमें उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण के लिए प्लस लगाते हैं तो इससे प्लस ज्यादातर छिपा रहता है। ओके, फार्मूला रख दीजिए, एफ बराबर आर बटे दुई, थोड़ा अच्छे से लिखो है, आर बटे दुई, ये फार्मूला होता है। हमको निकालना है क्या, वक्रता त्रिज्या। आप पक्षांतर कर सकते हो या तो इसे पुट करते हो, पक्षांतर करने पर आपको मिल जाएगा आर बराबर 2f। ठीक, पक्षांतर कर सकते हो आप, रखो 2 और f 15, इसका गुणा करा दो, कितना मिल जाएगा 30 सेंटीमीटर। ये मेरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। बेटा चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हमको बताइए कमेंट में, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। मेरे प्यारे बच्चों, 2026 के सिर्फ केवल 2026 के एग्जाम में सिर्फ केवल 1 या 2 महीना बचा हुआ है, इसलिए हम सिर्फ केवल इम्पोर्टेंट वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीजें आपको बता रहे हैं। जब आपको 2026 का जब सिलेबस शुरू होगा तो चैप्टर वाइज हम चीजें शुरू करेंगे। ठीक, चैप्टर से एक एक चीज अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे, इसलिए ये सारी चीजें अच्छे से समझिएगा। ध्यान, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इसी तरीके क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए, आप देख लीजिए ध्यान से, आप अनुसार पेपर देखिए, आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर, अब अगला चलते हैं हम लोग, स्क्रीन पे दिख रहा होगा वहां से आप नोट करिए। क्वेश्चन क्या है, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ओके, सबसे पहले आपको लिखना दिया क्या है। ठीक, तो उसने बोला है, क्या बोला है कि 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को आर से लिखा जाए 40 सेंटीमीटर। एक बात हमको बताओ, ले अवतल कौन सा है, मतलब ये बताओ दर्पण कौन सा है, अवतल है उत्तल है, एक बात पढ़ लिया ढंग से। 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, अच्छा अवतल दर्पण, इसके लिए माइनस लगा दीजिए। फोकस दूरी कह रहा है निकालने की, सवाल देखिए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। ठीक, फोकस दूरी निकाल लेना, फार्मूला रखो आप वही वाला, एफ बराबर आर बटे दुई। ठीक, ये अब एक इम्पोर्टेंट बात, मैंने इस चैप्टर की जितने भी इम्पोर्टेंट सूत्र हैं और वो सूत्र जिनसे न्यूमेरिकल बनते हैं, सब मैंने पीछे आपको बता दिया, आप वहां से अच्छे से आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक, चलिए एफ बराबर आर का मान -40 दिया और दुई, इससे भाग कर दीजिए, आपको -20 मिल जाएगा। ठीक, भाग करने पर ये आपको मिल जाएगा आंसर। ठीक, बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही, हमको बताइए कमेंट में। चलिए क्वेश्चन नंबर ये 3 था और ये 4। ठीक, क्वेश्चन 4 भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप वहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फोकस दूरी का मान आपकी दिया है, कितना दिया है, फोकस दूरी का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिया, और ये आपकी प्लस का है, प्लस लिखा नहीं आता, छिपा रहता है, लेकिन आप यहाँ पे लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। हल डालिए, फार्मूला लगा लीजिए, क्या होता है एफ बराबर आर बटे दुई, आप इसको पक्षांतर करोगे आर के सापेक्ष, तो आर बराबर 2f मिल जाएगा। ठीक, बातें समझ में आ रही है, आप इसमें रखो 2 और f का मान 15, गुणा करा तो कितना मिल जाएगा, 15 दूना 30 सेंटीमीटर। ये मेरे थे कुछ फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या संबंधित क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ जुड़िए। हम सिर्फ वो क्वेश्चन लेके आते हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाएंगे तो आपको मदद मिलेगी सब चीजें अच्छे से करने में, इसलिए आपको चीजें समझना पड़ेगा मेरे बच्चों। 20 नंबर के एमसीक्यू में ऐसे क्वेश्चन निश्चित बनने के चांसेस है। आप अनुसार पेपर उठा के देखिए, पिछले साल के पेपर उठा के देखिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं, तब जाकर पता चलेगा जो सर ने बताया था बहुत बढ़िया क्वेश्चन, पेटेंट क्वेश्चन है। तो ये मेरे फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के न्यूमेरिकल थे। अब हम कल लाके आएंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पे सूत्र, इम्पोर्टेंट सूत्र पे न्यूमेरिकल, जैसे दर्पण का सूत्र, लेंस का सूत्र, अपवर्तनांक, इसी तरीके की चीजें हम आपको सामने लाते रहेंगे वीडियो देखने के लिए।